शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार राम भक्तों को था। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की आज से शुरुआत हो गई है। ये कार्यक्रम 6 दिन तक चलेंगे। 17 जनवरी यानी कल रामलला अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे। अगले दिन यानी 18 जनवरी को भगवान स्वयं गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। आज प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन अनुष्ठान किया जा रहा है। अयोध्या के सरयू तट पर विष्णु पूजा और गौदान होगा। गुजरात से 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या लाई गई है, जिसे आज बस अड्डा बाईपास पर जलाया गया। गर्भगृह में स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगने के बाद राम मंदिर की सौंदर्य देखते ही बन रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। समारोह के अनुष्ठान के सभी विधि विधान 121 आचार्यों की देखरेख में संपन्न होंगे। श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ सभी प्रक्रियाओं की निगरानी, समन्वय और दिशा निर्देशन करेंगे। काशी के श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित मुख्य आचार्य होंगे। 18 जनवरी को रामलला की श्याम वर्ण मूर्ति गर्भगृह में विराजित होगी। ये मूर्ति कर्नाटक के अरुण योगीराज की तरफ से बनाई गई है। तो जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया, हमारे साथ इस वक्त पंडित अरविंद शुक्ला जी मौजूद हैं। तो आप इनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के पहले दिन आज प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजा की जा रही है। क्या है इस पूजा के मायने और महत्व, बता रहे हैं हमारे संवाददाता बनवीर सिंह। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा का आज से आगाज हो गया है और यह शुरुआत जो पूजा की होती है वह जो उसके यजमान होते हैं, यानी पूजा के जो आज यजमान हैं, वो जो बताया जा रहा है ट्रस्ट की तरफ से कि अनिल मिश्रा होंगे, जो खुद ट्रस्टी हैं, उनके सरयू पूजन और सरयू के जल से स्नान के साथ शुरू होगा और फिर विघ्नहर्ता गणेश की पूजा की जाएगी। और यह कहा जाएगा कि जो हमने संकल्प लिया है, जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए गणेश जी की पूजा होगी और उसके बाद गोदान होगा। और जिन्होंने वो मूर्ति बनाई है अरुण योगीराज, जो गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी, अरुण योगीराज की भी एक प्रायश्चित पूजा होगी जो अर्चक कराएंगे, जिसमें अरुण योगीराज ये प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, जो हमने आपके ऊपर छेनी और हथौड़ी चलाई है उसके लिए आप हमें क्षमा करें और जो हमसे जाने अनजाने भूल हुई हो उसे माफ करें। तो इसी को कहेंगे प्रायश्चित पूजा। और आज के पूजा इस सारे कार्यक्रम के बाद ये पूजा का जो आज का कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाएगा और आज रात जो गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित होने वाली मूर्ति है वो राम जन्मभूमि परिसर पहुंचा दी जाएगी और 17 जनवरी को सारी पूजा वहीं से शुरू होगी। पहले उस मूर्ति का नगर भ्रमण किया जाना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से अब राम जन्मभूमि परिसर में ही उस मूर्ति का नगर भ्रमण कराया जाएगा और गाजे बाजे के साथ बाकायदा, और फिर 17 जनवरी का कार्यक्रम वहीं राम जन्मभूमि परिसर में होगा। यानी कि आज जो पूजा है वो पहले दिन की पूजा है और अब अगले दिन की पूजा वो राम जन्मभूमि परिसर में होगी, वहां जहां राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है। बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। और चलिए, चूंकि हम जानते हैं कि आज से अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई है, तो पंडित अरविंद जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, सबसे पहले तो ये समझाइए कि आज से चूंकि अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई है, प्रायश्चित पूजा क्या होती है, कर्मकोटि पूजा क्या होती है और यहां से शुरुआत क्यों हुई है, इसका अर्थ समझाइए सबसे पहले तो। देखिए, प्रायश्चित पूजा, कर्मकोटि जो पूजा है, यह वो होती है जैसे कि जिनने मूर्ति अभी दी है, तो उनने मूर्ति में जिस प्रकार से कोई हथौड़ी छेना कुछ भी चलाया है, तो अब वो प्रायश्चित कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमें इस चीज के लिए आप क्षमा करें। कर्मकूट ये होता है कि जो यजमान पूजा के लिए उस मूर्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए तैयार होता है, कराता है, वह अपने आप को पूर्णतः शुद्ध करता है, पवित्र करता है और वह जो है उपवास रह करके और भगवान के प्रति समर्पित होता है कि हे प्रभु, मुझे बाह्याभ्यन, अंदर और बाहर से इतना पवित्र कर दें ताकि मैं आपकी मूर्ति को प्रतिष्ठित करने के वक्त या प्रतिष्ठित करते समय किसी प्रकार का मेरे अंदर कोई दुष्पाप ना रहे, किसी प्रकार का मेरे अंदर कोई जो है विकार ना रहे, मैं हर तरह से सकारात्मक हो जाऊं। एक तो ये। दूसरा, इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा का विधान आज ये हो रहा है, कल से जो हो जाएगा, तो कल से होगा दिवास।
किसी भी मूर्ति के जो है लाने से पहले उस मूर्ति को प्रतिष्ठित यानी सिद्ध किया जाता है। तो सिद्ध करने में सबसे पहले उसकी नगर फेरी होती है, बाकायदे गाजे बाजे के साथ उस मूर्ति को जो है पूरा नगर भ्रमण किया जाता है और कम से कम 5 मंदिरों में उस मूर्ति को जो है साक्षी बनाया जाता है। वो 5 मंदिर या 5 वो देवता साक्षी होते हैं कि हाँ आपकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसके हम साक्षी हैं। तो सबसे पहले उस मूर्ति को जो है गाय के मूत्र से और गोबर से लीप करके मूर्ति को रखा जाता है। वह 1 दिन का वास होता है जिसको कहते हैं भूमिवास, ठीक। और उसके बाद फिर जो है दूसरे दिन उसको मूर्ति को बाकायदे फिर से स्नान वगैरह करा के उसको करते हैं। उसके नीचे जो है अन्न को बिखराते हैं और उसके ऊपर मूर्ति रखते हैं। मूर्ति के ऊपर अन्न को जो है तो पूरी तरह से मूर्ति को अन्न से ढक देते हैं, उसको कहते हैं अन्नाधिवास। और इसके बाद फिर उसके तीसरे दिन जो है अन्न से हटा करके जल में एक बड़े से पात्र में मूर्ति को डुबाते हैं जिसको कहते हैं जलाधिवास। और इसके बाद इसी प्रकार की प्रक्रिया फिर आगे करके फल में जो है मूर्ति को ढकते हैं, पुष्प में ढकते हैं तो उसको फलाधिवास कहते हैं। और जब उसमें पुष्प में ढकते हैं तो पुष्पाधिवास करते हैं। इस तरह से पूरी ये जो है वास होते हैं जिनको अधिवास कहा जाता है। तब जाकर के वह मूर्ति एक सिद्ध होती है। हम जो बाजार से मूर्ति लाते हैं वह एक नॉर्मल ही पत्थर होता है और फिर मूर्ति को ला करके इस तरह से करके अंतिम यानी जो 22 जनवरी होगी उस दिन जब गर्भगृह में ले जाएंगे तब वह मूर्ति उस योग्य होगी कि हम उसमें प्राण डाल सकें। सुंदर तरीके से आपने समझाया कि प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की शुरुआत किस तरह से होगी और किस तरह से आगे बढ़ेगा। फिलहाल हमारे साथ हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ दिल्ली चांदनी चौक से जुड़ गई हैं जो कलश यात्रा में इस वक्त मौजूद है। अनामिका बताइए, कलश यात्रा कैसी चल रही है, किस वक्त शुरू हुई, तस्वीरें भी दिखाइए। अनामिका क्या आप सुन पा रही हैं? राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही दिन बचे हैं और जो जोश है, हर्ष है, उल्लास है वो पूरे देश में बना हुआ इस समय हम मौजूद है। जी बिल्कुल अदिति, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आ रही है अनामिका, बोलिए। अदिति आपको आवाज मिल रही है मेरी? आ रही है अनामिका आपकी आवाज। जी अदिति, अभी इस समय हम मौजूद है दिल्ली के सदर बाजार में। यहाँ पे श्री राम मंदिर के हर्षोल्लास पावन अवसर पे जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उसकी खुशी में एक शोभा यात्रा जो है वो दिल्ली के व्यापारियों द्वारा निकाली जा रही है। 4 किलोमीटर की ये लंबी और भव्य शोभा यात्रा है जिसमें आप देख सकते हैं पूरे हर्ष और उल्लास से राजधानी दिल्ली के लोग जो है वो भाग ले रहे हैं। हनुमान जी आए हुए हैं, राम जी आए हुए हैं और राजधानी दिल्ली के जितने व्यापारी संघ के लोग हैं वो इस शोभा यात्रा को यहाँ पे निकाल रहे हैं। अदिति, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है राम भजन बजाए जा रहे हैं और पूरा सदर बाजार जो है उस समय राममय हुआ है। भजन गाए जा रहे हैं, ढोल और ताशों के साथ जो है वो ये भव्य शोभा यात्रा जो है निकाली जा रही है। जी चलिए, तस्वीरें बेहद सुंदर आपको दिखा रहे हैं कलश यात्रा की ये तस्वीरें। और मुझे ये बताइए अनामिका, अगर आपको मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो ये कब तक चलेगी यात्रा? बिल्कुल अदिति, हम व्यापारी संघ से बात कर लेते हैं। सर, ये जो शोभा यात्रा है ये कितनी लंबी, मकसद क्या है शोभा यात्रा के पीछे, कितनी लंबी ये शोभा यात्रा निकलनी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मकसद ये है, सबसे बड़ी दुनिया में खुशी का कारण आ रहा है। हमारे श्री राम भगवान जिनका इंतजार हमारे बुजुर्ग करते हुए चले गए कि ये मंदिर कब बनेगा। आज हमें ये देखने का मौका मिल रहा है और सबसे बड़ा है ये फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन ने किया है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। ये है मेन मकसद के सदर बाजार में आपसी भाईचारा, कि किस प्रकार व्यापारियों में हर वर्ग के लोगों में खुशी है। उनको ये लग रहा है कि यहीं पर हमारा अयोध्या सज गया है, हमारे श्री राम भगवान यहीं पर आ गए हैं। इतनी खुशी आप देखिए, व्यापारियों में हर वर्ग के व्यापारी हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी व्यापारी आ गए हैं। और हमें ये जो कुतुब रोड चौक से शुरू हो रही है फेडरेशन की, ये चलेगी तेलीवाड़ा आजाद मार्केट होते हुए बहादुरगढ़, बाराटूटी चौक, नवी क्रीम
और उसके बाद कुतुबनार मेन सदर बाजार पे जाके खत्म होगी। इसमें सारे जगह जगह लोग स्वागत करेंगे, जिसमें सभी धर्मों के लोग इसके स्वागत के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं और यही लेकर हमारा आज मकसद है। 4 किलोमीटर से लंबी ये शोभा यात्रा है और अगर मैं एक बार अपने विजय से बोलूंगी कि तस्वीरें दिखा दे, क्योंकि बहुत भव्य इस समय दिल्ली का सदर बाजार लग रहा है। रंग उड़ाए जा रहे हैं, ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं। लोगों में जो खुशी है वो उस इंतजार की खुशी है, क्योंकि इंतजार लंबा था और हर जगह हम देख पा रहे हैं कि अभी पीछे गाड़ियां हैं, गुब्बारे लगाए गए हैं, श्री राम के पटके झंडे आप यहाँ पे आसानी से देख पा रहे होंगे और सभी लोगों ने, चाहे बाजार के किसी भी धर्म के लोग हो, सभी ने इस शोभा यात्रा में जो है वो भाग लिया है। अदिति, अनामिका, देखिए हम आपके पीछे जो तस्वीरें हैं उसमें भी देख ही रहे हैं, कोई हनुमान के रूप में आया है, कोई बाइक पे है, कोई गानों पे डांस कर रहा है, रामधुन पे झूम रहा है। अनामिका, यहाँ पर लोग बहुत सारे हैं, जैसे इन्होंने बताया व्यापारी संघ के ये चीफ थे, तो सभी व्यापारी जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। चारों जगहों के सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से किए गए हैं फिर, और क्या इस वक्त बाजार खुले हैं, मार्केट्स खुले हैं? बिल्कुल अदिति, सुरक्षा के इंतजाम ऐसे किए गए हैं क्योंकि जिस लाइन में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है उस लाइन को जो है बैरिकेडिंग से बंद कर दिया गया है। कोई दूसरी गाड़ी इसमें नहीं आ सकती है, सिर्फ शोभा यात्रा की जो गाड़ी है वो आ सकती है, लेकिन बाजार जो है वो पूरी तरीके से खुले हैं, कोई काम रोका नहीं गया है। जो अपना बाजार है वो पूरा चल रहा है, जो मार्केट में लोग आ रहे हैं वो भी इस शोभा यात्रा में जो है वो भाग ले रहे हैं और दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पे आगे पीछे और बीच में इस शोभा यात्रा को सुरक्षा दिए हुए हैं, क्योंकि जब भी ऐसी धार्मिक यात्राएं निकलती है तो कुछ उपद्रव ना हो, कोई इसमें अड़चन ना डाले, इसकी जिसको सुनिश्चित करने की जो है वो जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की रहती है। तो दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात है और जो बैरिकेडिंग कर दी गई है, जहाँ पे ये शोभा यात्रा निकलेगी कोई दूसरी गाड़ी नहीं आ सकती है। लेकिन जो लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पे, जय श्री राम, आज हमारा दिवाली है, 22 तारीख को बड़ी दिवाली मनाएंगे। 500 साल बाद राम मंदिर बन रहा, हिंदुत्व की जीत हुई, सनातन धर्म की जीत हुई। आप कितनी खुशी है आपमें? आज पूरे देश के अंदर दीपावली त्योहार का मनाया जाएगा। भगवान राम 500 वर्ष के बाद हमारे देश में प्रधानमंत्री। 22 तारीख का कितना? 22 तारीख को पूरे दिल्ली के अंदर जश्न मनाया जाएगा, हर गली मोहल्ले के अंदर भंडारे क्या, झंडे क्या, बहुत सुंदर कार्यक्रम। चलिए, बहुत सुंदर तस्वीरें आप दिखा रही हैं जी, बेहद भव्य और अद्भुत तस्वीरें आप सदर बाजार से लेकर आई हैं, जहां पर शोभा यात्रा की भव्यता किस प्रकार से बन रही है वो तो हम देख ही रहे हैं। अरविंद जी के पास वापस लौटते हैं। अरविंद जी, चूंकि आज हम अनुष्ठानों की बात कर रहे हैं, अनुष्ठानों की आज शुरुआत हो गई है, तो कौन से मंत्रोच्चारण के साथ आज के दिन की शुरुआत हम कर सकते हैं और मूल भावना इसके पीछे क्या रहती है? देखिए, जैसे मंत्र आपने कहा, तो प्राण प्रतिष्ठा का जो मंत्र है वो आपको हम बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का मूल मंत्र है। जब मूर्ति की सारी पूजा कर लेंगे और उनके अंग न्यास आदि जो है अंग प्रत्यांगों की उनकी पूजा होती है, और पूजा करने के बाद जब प्राण का मतलब जो है क्षण आएगा और जो आपका 84 सेकंड का समय है, उस सेकंड पे किस मंत्र का उच्चारण किया जाएगा। हरे ओम मानो ज्योतिर्जुखाता मा जसिया बृहस्पतिर्जदनामी मंतानोत्वारिष्ठन् जदनगुंसामी मंदाधातु विश्वे देवा स इहमा दायन्तामोम प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदो भवताम, इस मंत्र का उच्चारण किया जाएगा। इसके बाद लौकिक मंत्र है 80 प्राण प्रतिष्ठन्तु 80 प्राण रक्षन्तु चा, ये बोला जाएगा। और मूर्ति का ही विधान बता दे कि कौन सी मूर्ति आप घर में रख के पूजते हैं, कौन सी मंदिर में पूजते हैं, चल प्रतिष्ठा क्या होती है और अचल प्रतिष्ठा क्या होती है, और मूर्ति की लंबाई का भी सुनिश्चित होता है कि घर में मूर्ति इतनी होनी चाहिए और मंदिर में मूर्ति इतनी होनी चाहिए। देखिए, 12 अंगुल से छोटी मूर्ति जो होगी उसकी प्राण प्रतिष्ठा आपके घर में होती है, उसको हम कहते हैं चल। चल मतलब मूर्ति को कहीं भी ले जा करके हम उसका पूजन कर सकते हैं। यहाँ हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में, हम मथुरा जा रहे हैं, हम कहीं अपने घर जा रहे हैं, कहीं यात्रा में जा रहे हैं, तो उस मूर्ति का पूजन किसी जगह भी हम ले जा करके कर सकते हैं। लेकिन एक होती है अचल। अचल मूर्ति जो होती है वो 12 अंगुल से बड़ी होती है। कभी भी आपने मंदिर में, किसी भी मंदिर में 12 अंगुल से छोटी मूर्ति नहीं देखी होगी।
और 12 अंगुल से जो बड़ी मूर्ति होती है वो अचल होती है और उसको एक बार प्रतिष्ठित किया जाता है तो फिर कभी भी दोबारा उसको जीवन पर्यंत हिलाया नहीं जा सकता, नहीं तो वो खंडित हो जाती है। एक तो ये हो गया। और मूर्ति जब विग्रह में ये ले जाएंगे तो बाकायदे विधिवत षोडशोपचार से जो है पूजन होगा और उस पूजन में पहले विधिवत सब कुछ न्यास पूजन होगा, उनके अंग प्रत्यांगों का पूजन होगा और उनकी चक्षु यानी नेत्र सबसे लास्ट में खोले जाएंगे। और जब नेत्र उनके खोले जाते हैं, वह नेत्र जो खोले जाते हैं स्वर्ण की उसमें सलाई होती है और स्वर्ण की सलाई से वो नेत्र खोले जाते हैं। और भगवान राम की मूर्ति नीली क्यों कही गई, नीली ही क्यों रखी गई है? वहां जो है आपका सफेद पत्थर क्यों नहीं रहा या अन्य किसी प्रकार की पत्थर की मूर्ति क्यों नहीं रही? क्यों कि उनके विषय में कहा गया है नीलांजनस्या मन को मलांगम सीता समारो पितुवाम भागम, अर्थात उनका जो रंग है वो नीला रंग है, इसलिए वह मूर्ति जो है नीले कलर की है। और उस मूर्ति की लंबाई भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार शास्त्रोक्त विधान में विधित बाकायदे जो है लिखा हुआ है रामायण में। तो ये इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा में आपके जो है नदियों का जल होता है, जिसमें विशिष्ट नदियां होती हैं, उन जलों से किया जाएगा। और इसमें अलग अलग प्रकार से जो वास कहे जाते हैं, इन वासों से वह मूर्ति पूरी तरह से हमारी शुद्ध होती है और पवित्र होती है। और वैसे भी राम जी के विषय में कहा भी जाता है कि आदौ राम तपो वनादिगमनम हित्वा मृगं कांचनम। और गणेश का पूजन क्यों जो है प्रमुख है? क्योंकि किसी भी हम कार्य में, हमारे उस कार्य में, उस अनुष्ठान में, उस किसी भी तरह का मांगलिक कार्य में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए भगवान गजानन गणेश का प्रथम पूजन करते हैं। और इसलिए भगवान गजानन गणेश के विषय में कहा गया है विघ्नहर्ता विघ्नेश्वर मंगल मूर्ति। तो इसलिए गणेश का पूजन शुरू में हो रहा है और वह इस विधान से हो रहा है। राम जी का परिचय बता दें आपको 2 शब्दों में कि उनका संपूर्ण जीवन क्या है। कहते हैं आदौ राम तपो वनादिगमनम हृत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम में तद्धि रामायणम। इन छोटे से शब्दों में प्रभु राम का जन्म से लेकर के और अंतिम समय तक उनकी जीवन का पूरा परिचय है। तो इस तरह से जो है उस मूर्ति को विग्रह में प्रतिष्ठित किया जाएगा। अरविंद जी, ये जो अनुष्ठान की शुरुआत हुई है आपने मंत्रों से बताया हुई, उसके अंदर पूजन होगा और कई मार्गदर्शन के लिए कई आचार्य भी जुड़ने वाले हैं। मार्गदर्शन के दौरान जब आचार्य जुड़ेंगे तो वो किस किस विधि को करेंगे? देखिए, ऐसा है, विधि इसमें सबसे पहले आपको मैंने बताया कि सबसे पहले गणेश का पूजन होगा, इसके बाद मंडल आदि जो है बनते हैं, उसमें पृथक पृथक मंडल होंगे। आपका सर्वतोभद्र होगा, एक लिंग तो भद्र होगा, आपका वास्तुपीठ होगा, आपकी चतुष्षष्ठ योगिनी होगी, षोडश मातृकाएं होंगी, ये सारे आपके जो है मंडल बनाए जाएंगे और सभी आचार्य इन मंडलों का बाकायदे विधान से पूजन करेंगे। और उसमें जो भगवान प्रभु राम की जो मूर्ति का पूजन होगा, बहुत अच्छे से जो पूजन होना है आपका, जिसको कहते हैं घृतादिवास। तो घृत, ये आपके जो 5 चीजें होती, देखिए 5 चीजें अलग है, प्राण डालना एक अलग चीज है। 5 चीजें हमारी कौन चीजें हैं? जिसे शरीर 5 चीजों से है कि चित्त इवल, जैसे ये हमारा पंचायतन जो हमारा शरीर जो 5 चीजों से बना हुआ है, अग्नि पावक गगन समीरा पंच रचित, यह अदम शरीरा। तो ये 5 चीजों से हट करके प्राण है। ये 5 चीजें तो हमारी मिट्टी में मिल जाती हैं, लेकिन प्राण एक आत्मा अलग है। तो उस प्राण को आचार्य जब डालेंगे, उससे पहले इन मंडलों को स्थापित करके, जैसे मैंने कहा आपका सर्वतोभद्र, आपका जो है एक लिंग तो या चतुर्लिंग तो या द्वादश लिंग तो भगवान शिव का है, ये बनाएंगे। आपका उसमें षोडश मातृका, आपकी जो है सप्तघृत मातृका, आपकी उसमें चतुष्षष्ठ योगिनी, नवग्रह पीठ आदि आदि, ये सभी बनाने के बाद फिर उनका जो है बाकायदे पूजन करेंगे। और इसमें पूजन जो 5 रत्न अपने कहे गए हैं, कौन? जिसको हम पंचामृत कहते हैं, जो आपका बनता है दूध से, दही से, घृत से, शहद से और लास्ट में उसमें बूरा डाला जाता है चीनी। इस पंचामृत से बाकायदे अलग अलग चीजों से उनका अभिषेक होगा और अभिषेक होने के बाद फिर बाकायदे उनका षोडशोपचार से श्रृंगार होगा और श्रृंगार होने के बाद तब जाकर के उनको जो है
वहां पे प्रतिष्ठित किया। अरविंद जी, ये बताइए कि प्रायश्चित पूजन की हम बात कर रहे हैं, उसके विधि विधान की बात कर रहे हैं। अब ये समझाइए कि प्रायश्चित पूजन करता कौन है, किसका चुनाव किया जाता है और वही शख्स और वही वैद्य मंत्रोच्चारण के साथ क्यों करते हैं, ये बताइए। देखिए, प्रायश्चित पूजन जो करता है उससे आचार्यों द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा करवाया जाता है। कर्ता यजमान है, क्योंकि यजमान उस मूर्ति को प्रतिष्ठित करता है, यजमान पूरे नियम का पालन करता है, इसलिए यजमान को पहले से ही उसको जो है व्रत आदि नियम रखवाए जाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता है, बहुत ही शुद्धता पवित्रता का उसका खान पीन रखा जाता है। तो अपने आप को पहले वह उस योग्य बनाता है कि परमात्मा की मैं प्राणों को जो स्थापित कर रहा हूं, तो पहले उस योग्य बनूं। उस योग वो जो है बनता है अपने क्रिया के द्वारा और अपने जो है वचन के, वाणी के द्वारा और शरीर यानी आत्मा के द्वारा। कहते हैं कि निराहारौ यताहारौ तन मनस्कौ समाहितौ। निराहार रह करके पहले अपने वो अंदर की शुद्धि करता है और बाह्यकरण तो जल की शुद्धि से हो ही जाता है। जल की शुद्धि से हमारा बाह्यकरण शरीर शुद्ध होता है, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि प्रभु के नाम से होती है, प्रभु के स्मरण से होती है। तो पहले उस शरीर को पूरी तरह से शुद्ध करता है, फिर उस योग जब बन जाता है, जो आपने आप कहा प्रायश्चित, जो आज की कर्म कोटि जो है पूजा है, वो यही पूजा है कि उस योग यजमान को बनाया जाता है, क्योंकि कोई साधारण काम करने नहीं जा रहा, परब्रह्म परमात्मा का जो है प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं। किसी भी मूर्ति का जब हम प्रतिष्ठित करते हैं तो जन्म जन्मांतरों तक वह मूर्ति पूजी जाती है। तो कम से कम जिसके द्वारा, कर कमलों के द्वारा वह जो है मूर्ति स्थापित की जाए, वह व्यक्ति उस वक्त पूरी तरह से पवित्र हो, शुद्ध हो और अंतःकरण से, बाह्यकरण से, हर एक प्रकार से। तो ये मैंने बताया। अरविंद जी, आपसे फिर से और जानकारी लेंगे, लेकिन अभी अपने दर्शकों को बता दें कि अभी से थोड़ी देर पहले अयोध्या में 108 फीट लंबी अगरबत्ती प्रज्वलित कर दी गई है। यह अगरबत्ती गुजरात से लाई गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव। अयोध्या में अब ये जो 108 फीट लंबी धूपबत्ती है उसको प्रज्वलित कर दिया गया है साफ तौर से, क्योंकि आज से ही अयोध्या में अनुष्ठान शुरू हुआ है और उसी को लेकर ये गुजरात बड़ोदरा से आई हुई 108 फीट लंबी जो धूपबत्ती इसको प्रज्वलित किया गया है। और इसके साथ साथ इसमें जो घी है वो करीब 300 क्विंटल घी आया है, वो यहाँ पर रखा गया, यानी 300 किलो जो घी है वो मौजूद है। और यहाँ पर साफ तौर से देखिए, क्योंकि आज से ही 16 तारीख से जो अनुष्ठान शुरू हुए हैं, जिसमें पूजा का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में गुजरात से ये आई हुई जो धूप बत्ती है इसको पूरी तरीके से प्रज्वलित किया गया है। हम इनसे बात करेंगे, थोड़ा सा आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? कालू भाई। अच्छा, कहाँ से आप आए और ये कितनी लंबाई से? बड़ौदा। क्या है इस धूप बत्ती में खास बात क्या है इसकी, बताइए जरा। जाओ, ये धूप है, सब मिला के गूगल धूप है, घी है, गाय का पाउडर है, सब मिला के बनाई है। हाँ, 108 फुट लंबी। हाँ, 6 महीने लगा था। हाँ। और किसकी खुशबू कितने किलोमीटर तक जाएगी? वो 25 किलोमीटर जाएगी। और ये कब तक जलेगी? वो 21 दिन तक। 21 दिन तक? प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी जलती रहेगी ऐसे ही, ऐसे जलती रहेगी। तो बनाने में कितने लोग लगे? 21 दिन। हाँ, 25 किलोमीटर तक इसकी जो है खुशबू जाएगी, प्रज्वलित हुई है। और ये तकरीबन जो 108 फीट लंबी धूपबत्ती को प्रज्वलित कर दिया गया है। ये अयोध्या का वो दृश्य है जहां से हम आपको बताएं कि महज कुछ दिन बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा को, और उसके चलते ये शुरुआत है आज। और देखिए, आज से धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई है। चूंकि हम चर्चा लगातार आगे बढ़ा रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर कि रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी को होगी, लेकिन 16 तारीख से जो क्रमवार तरीके से अनुष्ठान आगे बढ़ेंगे उसके मायने क्या है, उसका महत्व क्या है, वो एक एक करके आपको लगातार समझाते जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जैसे बने हुए हैं अरविंद शुक्ला जी, इन्हीं से जान लेते हैं। जैसे अरविंद जी ब्रेक में जाने से पहले आपसे बात कर रहे थे, समझ रहे थे कि अनुष्ठान का मतलब क्या है और कैसे किया जाता है। अब चूंकि इसे ही क्रमवार तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो अब क्या बचता है वो भी बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, अनुष्ठान जो शब्द है, अनुष्ठान का तात्पर्य होता यही है कि पूजा है, आराधना है, प्रार्थना है, इसी को अनुष्ठान, किसी भी कार्य के दृढ़ता को अनुष्ठान कहते हैं हम, जो पूरी संकल्प, पूरी समर्पणता के साथ करते हैं। अब जो यहाँ पे गर्भगृह में भगवान रामलला विराज रहे हैं, तो किसी भी मंदिर में 5 देवताओं की आपको मूर्ति मिलेगी, जिसको पंचायतन देवता कहते हैं।
तो पंचायतन देवता क्या हैं आपके, जैसे कि प्रथम गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य आदि नवग्रह। तो जैसे अब रामलला की वहां मूर्ति स्थापित हो रही है, तो जहां जिस स्थान पे जगह मिलेगी आसपास निश्चित रूप से जो है इन 5 देवताओं की भी मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। बेशक वो किसी भी लेवल में हो, यानी उनकी लंबाई चौड़ाई या स्थान बड़ा छोटा कैसा भी हो सकता है, लेकिन ये 5 मूर्तियां निश्चित रूप से होंगी। एक होंगी भगवान गजानन गणेश। वो क्यों होंगी? क्योंकि वो हमारे विघ्न बाधा को हरण करने वाले हैं और हमारे जीवन में हर प्रकार का वह जो है सुख समृद्धि देने वाले। किसी भी कार्य के पूर्व में, किसी भी पूजा के पूर्व में, किसी भी चीज के पूर्व में गणेश का पूजन होता इसीलिए है कि जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य में कोई अड़चन विघ्न बाधा आती है तो वो उसका हरण करते हैं। मूर्ति की स्थापना फिर होती है आपके जो है भगवान विष्णु की, जिसमें जो है परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु के अवतार जो है प्रभु राम की वहां स्थापना हो ही रही है। इसके बाद होती है भगवान शिव की। भगवान शिव को जो है एक तरह से उनको जो है जीवन का दाता कहा गया है। यदि आए हैं और जा रहे हैं, आने और जाने के बीच का जो समय है वो लेखा जोखा भगवान शिव के पास होता है। और भगवान शिव भी कहते हैं कि लास्ट के दंडाधिकारी, मृत्यु के दाता वही हैं। आए हैं और जा रहे हैं, तो जाते समय वही पूछते हैं कि अब तुम जा रहे हो तो तुमने इस टाइम के अंतराल में किया क्या। तो कहते हैं कि यदि कोई जीवन दान दे सकता है और जीवन ले सकता है तो भगवान शिव हैं। इसके बाद आपके जो है आते हैं मां भगवती। ये हमारा शरीर है, शरीर से यदि शक्ति निकाल ली जाए, शरीर से यदि प्राण निकाल ली जाए तो ये शरीर हमारा सिर्फ जो है मिट्टी और कुछ नहीं है। तो इसलिए भगवती का यानी दुर्गा जी की वहां प्रतिष्ठा करते हैं। अब बचते हैं सूर्यादि नवग्रह। तो ये सूर्यादि हमारे जो है जगत के प्रकाश के दाता हैं। तो इसलिए इस तरह से मतलब जो है पंचायतन देवता का वहां प्रतिष्ठित होगा और इन पंचायतन देवता के पूजन के बाद ही भगवान प्रभु राम का पूजन होगा, क्योंकि वो प्रधान देवता है। किसी भी प्रधान देवता की, किसी भी प्रधान प्रतिमा की पूजन सबसे बाद में होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।